सर्विसेज से गौरांग शाह सर जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जाहिर सी बात है, मार्केट में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, जितेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं कल्याण से बात कर रहा हूँ। जी जितेंद्र, बताएं आपका क्या सवाल है, किस स्टॉक पे है? मेरा सवाल है एनएमडीसी, कैनरा बैंक और एलआईसी पे। ठीक है, लेवल्स बताइए। लेवल्स मेरा एनएमडीसी है 63 का खरीदी 50,000 स्टॉक। 63 ना एनएमडीसी? हाँ, 63 पे लिया, 50,000 क्वांटिटी है। ठीक है। एलआईसी है 575, 825 का एवरेज है। और कैनरा बैंक है 112 का 15,000 स्टॉक। ठीक है, 112 आपने कैनरा बैंक लिया हुआ है। ठीक है, एनएमडीसी एक बार फिर से बता देता हूँ सर। मैं एनएमडीसी इसका आपका रेगुलर कस्टमर और गौरांग साहब को मेरा नमस्कार बोलिएगा। क्या बात है, क्या बात है। गौरांग सर आपको सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस तरह से ईटी नाउ स्वदेश और हमारे शो को सपोर्ट करते हैं। एनएमडीसी 63 रुपए पे और एलआईसी इन्होंने 825 के भाव पे लिया है और कैनरा बैंक 112। जितेंद्र जी सही है? हाँ सही है, करेक्ट। ठीक है। गौरांग एक नजरिया बता देंगे कितना समय देना चाहते हैं इन स्टॉक्स? लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। चलिए गौरांग सर, लंबी अवधि का नजरिया, एनएमडीसी, कैनरा बैंक और एलआईसी 825, एनएमडीसी 63 रुपए, 112 रुपए पे कैनरा बैंक लिया हुआ है। बताइए, आपके प्रशंसक हैं, आपको लगातार सुनते और आपकी सलाह पर अमल करते हैं, बताएं क्या राय बनेगी? तो प्रथम तो सभी को प्रणाम हमारे तरफ से और शुभ प्रभात, और प्रशंसा करने के लिए इनका अनेक अनेक धन्यवाद हमारा। तो सबसे पहले तो हमारे प्रशंसक हैं और हमें सुनते हैं, हमारी राय सुनते हैं हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर। तो आपने ये भी सुना होगा हमारी तरफ से कि कभी भी एक ही क्षेत्र के ऊपर जरूरत से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो जोखिम है वो बढ़ जाता है। फिर भी अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है तो अनिवार्य है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा वेटेज जो है वो किसी एक क्षेत्र या किसी एक कंपनी पर नहीं होना चाहिए। इनके 3 कंपनी के ऊपर प्रश्न है, कैनरा बैंक, एलआईसी और एनएमडीसी। तो पहले तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। तीनों ही पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है और हम ये मानते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे करके आएगा, क्योंकि जो परिस्थिति में हम जी रहे हैं वहां से उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन 2 अप्रैल के पश्चात जो हमने खोया था वो हम फिर कमा चुके हैं। बाजार में रिकवरी जो हम देख रहे हैं उसके आधार पर। एनएमडीसी धातु क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है श्रीमान, तो आपका नजरिया कम से कम 2-2.5 साल का होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं और चाइना से डंपिंग की बातें चल रही हैं, अगर टैरिफ आने वाले समय में और भी गहरा होता गया और परिस्थिति और भी खराब हुई खबरों के आधार पर। एलआईसी जीवन बीमा से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनी, नतीजों में बेहतर सुधार होने का अनुमान है। जिस प्रकार से नए प्रीमियम कलेक्शन होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग जीवन बीमा कराते जाएंगे और ज्यादा सम एश्योर्ड करेंगे तो रन रेट प्रीमियम की ऊपर जाएगी। कैनरा बैंक सरकारी कंपनी बैंक और तिमाही नतीजों को लेकर के हमारे मानना है कि सिर्फ चौथी तिमाही में ही नहीं, लेकिन आने वाले कई तिमाहियों तक वित्तीय क्षेत्र बेहतर रुझान लेकर के आएगा। तो आप तीनों में बने रहें, लेकिन जैसे हमने कहा आपको कि जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर मत लीजिए किसी एक क्षेत्र या किसी एक स्टॉक में, जिससे आपके पोर्टफोलियो का जोखिम बढ़ जाएगा। लेकिन तीनों पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। पर खरीदारी की राय तमाम। राहुल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार राहुल, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, कोलकाता से बोल रहा हूँ। ओके सर, बताइए। विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोगों से बात हो रहे हैं। क्या आप कौन से किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है सर आपने? L&T फाइनेंस खरीदे 2018 में 178.50 में 8,000 क्वांटिटी है, तब से होल्ड कर रहा हूँ। डिविडेंड मिलते रहे और उसी से कम फिर से बाय करता रहा हूँ। अच्छा, तो मैं लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है कई 10 साल 20 साल के लिए। हाँ, तो क्या ये 2,000-3,000 जाएगा बजाज फाइनेंस की तरह? हाँ, चलिए बिल्कुल आपको सलाह देंगे। और धन्यवाद सर, आपने अपना सवाल हमें भेजा और आपसे बात हो रही है। आप जैसे दर्शकों और आपकी प्रशंसा की बदौलत ही हम हैं और हम कोशिश करते रहते हैं कि आपको आपके काम की सलाह दिलवाएं हमारे एक्सपर्ट से। तो राहुल साहब बहुत बहुत धन्यवाद सवाल भेजने के लिए। गौरांग,
L&T फाइनेंस लिया हुआ है 178.5, 2018 से होल्ड कर रहे हैं, कह रहे हैं। आपको भी प्रणाम कविता हमारे तरफ से और शुभ प्रभात। तो एक दिग्गज ग्रुप के तरफ से ये कंपनी है L&T फाइनेंस लिमिटेड। कुछ समय पहले कविता इन्होंने जो अनिवार्य कारोबार था उसको रखा है, जो अनिवार्य नहीं था उस कारोबार को अलग कर दिया, जिससे बैलेंस शीट अब बहुत ही साफ सुथरी हो गई है। और अभी अभी जब हम कैनरा बैंक के ऊपर प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो हमने ये कहा कि वित्तीय क्षेत्र हमारा अनुमान है कि अच्छा कामकाज करेगा। तो वित्तीय क्षेत्र में केवल सिर्फ सरकारी बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक नहीं आता है। हमारी गिनती में सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत NBFCs। डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। हमारी खरीदारी की राय है L&T फाइनेंस लिमिटेड पर। खाली एक ही है कि इनको भी यही राय दूंगा जो मैंने पहले दर्शक मित्रों को दी कि जरूरत से ज्यादा खरीदारी किसी भी शेयर या क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन कंपनी सक्षम और मजबूत है और वित्तीय क्षेत्र में लग रहा है कि आंकड़ों के आधार पर बेहतर रुझान लेकर के आएगा। ठीक है, इनका निवेश थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर है और क्वांटिटी भी 8,000 के ऊपर की है, लेकिन अगर लंबी अवधि की समय सीमा है तो बने रहे। का यूट्यूब के जरिए सवाल लेते हैं। चोला इन्वेस्टमेंट में इनकी होल्डिंग है और 1500 शेयर है इनके पास, और इनका जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी दिलचस्प है। इन्होंने 1500 के स्तर पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है और 30 शेयर इनके पास हैं। तो बताएं गौरांग सर, चोला इन्वेस्टमेंट अगर आपकी कवरेज है तो इस पर क्या राय बनेगी? एक बेहतरीन कंपनी है प्रशांत जी। ये भी आज जो वित्तीय क्षेत्र को लेकर के काफी प्रश्न आ रहे हैं, बैंकिंग और NBFCs, अच्छी बात है। काफी लंबे समय से हमने खरीदारी की राय बरकरार रखी है चोला इन्वेस्टमेंट्स पे, और तर्क वही है कि वित्तीय क्षेत्र बेहतर रुझान करेगा। हालांकि एक समय पर ये कंपनी दक्षिण भारत में ज्यादा कामकाज करती थी, लेकिन कारोबार की रणनीति नए रूप में जमीनी स्तर पर इन्होंने कामकाज किया और अब चौतरफा इनका कारोबार फैला हुआ है। लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे। हैं संतोष कुमार स्वाइन, ढेकानाल उड़ीसा से, और इनके कुछ स्टॉक्स पर सवाल हैं। पहला सवाल भारत फोर्ज पे है, जो इन्होंने 1378 के भाव पे लिया हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक इन्होंने 84 के भाव पे लिया हुआ है। तो गौरांग सर, भारत फोर्ज 1378 की बाइंग, ओला इलेक्ट्रिक 84 रुपए की बाइंग, बताइए इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया बन रहा है? भारत फोर्ज और ओला इलेक्ट्रिक, प्रशांत भाई क्या मैंने नाम सही सुना है? जी जी सर, दोनों ही, भारत फोर्ज और ओला इलेक्ट्रिक। तो भारत फोर्ज पर खरीदारी की राय बरकरार है। 1300 पार के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। ऑटो एंसिलरी क्षेत्र की कंपनी, ज्यादातर कारोबार क्लास ए ट्रक्स को लेकर के, चेसिस को लेकर के अमेरिका में होता है। अमेरिका में ऑटो के ऊपर टैरिफ को लेकर के अनिश्चितता का वातावरण है। भविष्य में क्या होगा पता नहीं, लेकिन खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। ओला इलेक्ट्रिक पर हमने बहुत ही विशेष रूप में टिप्पणी करी थी, जब लिस्टिंग के पहले, लिस्टिंग के पश्चात प्रशांत भाई, और हमने ये भी जताया था कि थोड़ा बहुत समय सीमा जो है वो 2.5-3 साल रखने की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से खबरें आई है पिछले कुछ, फिलहाल तो कोई कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये कंपनी के मैनेजमेंट को मेरे ख्याल से अपने कारोबार की रणनीति को लेकर के बहुत गहराई से आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक तो नुकसान बढ़ रहा है बैलेंस शीट पर और दूसरी तरफ मार्केट शेयर घट रहा है और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। तो ये परिस्थिति जो है अनिवार्य नहीं है इस कंपनी के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ही गहराई से इनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा अपने कारोबार को सुधारने के लिए। पांडे ने वोडाफोन आइडिया पर राय जाननी चाहिए है। 1500 शेयर हैं इनके पास और 8 रुपए के भाव पे लिया हुआ है। बताएं गौरांग सर, वोडाफोन आइडिया 8 रुपए की खरीदारी, बताइए निकल जाना बेहतर है या कहीं और मौके देखें या थोड़ा पेशेंस दिखाएं? देखिए प्रशांत भाई, ये राय इस वोडाफोन आइडिया पर हम उन निवेशक को दे रहे हैं जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ हो। तो पांडे जी के पास अगर उतनी ही जोखिम झेलने की क्षमता है तो ये अपना निवेश बना करके रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वोडाफोन आइडिया 7 रुपए से आपको बहुत जल्द 15, 20, 25 रुपए होता हुआ नजर आएगा। हमारा लक्ष्य 9 रुपए का है।
इनकी खरीद 8 रुपए पर, तो बहुत ही साधारण सा लक्ष्य हमारा। और जैसे मैंने कहा, ये स्टॉक हाई रिस्क हाई रिटर्न है, और जिसके पास जोखिम झेलने की क्षमता है वो इस पर ध्यान दे सकते हैं। अन्यथा इसी क्षेत्र में भारती एयरटेल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, क्योंकि जियो का कारोबार इनके पास है।